ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षिशिरः मुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो इसके पहले भगवान ने बताना चाह रहे हैं भगवान की व्हाट इज टू बी नोन, ये क्या है, जानने योग्य क्या है। उसके पहले हमने सुना कि जानने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और अब हम सुन रहे हैं कि जानने योग्य वस्तु क्या है। तो उसको आगे एक्सप्लेन करते हुए भगवान बेसिकली परमात्मा के बारे में बताना चाह रहे हैं। उस परमात्मा को जानने के हमने सुना था 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। कई लोग संसार में ऐसे हैं, हमने अक्सर चर्चा करते हुए सुना है, जो उनका ऐसा भ्रम है कि यदि आप परमात्मा को सर्वव्यापक रूप को समझ सकते हो तो ये आपके नॉलेज, इसका मतलब बड़ी डीप है। जबकि हम शास्त्रों में सुनते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है जानने की, ये अंतिम स्टेज नहीं है। लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं कि हर कण में तुम उस भगवान को देखो। ये पहली स्टेज ही है। हमने विराट रूप में सुना था, विराट रूप में देखा था कि भगवान ने अर्जुन को ये कण कण में व्याप्त रूप को दिखाया था, विश्व रूप को दिखाया था। और बाद में अर्जुन को इस विश्व रूप से प्रसन्नता नहीं हुई थी, तब भगवान ने उनको अपना आदि स्वरूप दिखाया था, विच इज पहले नारायण रूप दिखाया और उसके बाद में अपना द्विभुज रूप दिखाया, जो कि इस बात का द्योतक था कि कृष्ण के रूप से ही नारायण का रूप निकलता है और नारायण के ही रूप से आगे ये विश्व रूप एक प्रकार से निकलता है। तो इस प्रकार से जो भगवान का ये जो विश्व रूप है, सर्वव्यापी रूप है, ये पहला पहलू ही है जानने का। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इस विश्व रूप का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, क्योंकि ये हर जगह व्याप्त है। हमने इसकी चर्चा करी थी कैसे हर जगह व्याप्त है, जैसे कि सूर्य अपनी किरणों द्वारा सब जगह व्याप्त है। तो वास्तव में सूर्य एग्जैक्टली तो व्याप्त नहीं है, लेकिन सूर्य व्याप्त है भी, है ना। अब हर चीज़ में हमारे घर के अंदर सूर्य थोड़ी आ जाता है, लेकिन हमारे घर के अंदर सूर्य की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से घर के अंदर सूर्य आ भी जाता है। उसी प्रकार से हमने चर्चा करी कि शक्ति के माध्यम से भगवान अपनी असीमित शक्तियों के माध्यम से संसार की हर वस्तु में स्थापित हैं, साक्षी बनते हैं। उनको सब मालूम रहता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, हर चीज़ में वो व्याप्त हैं। अगर वो नहीं संसार में व्याप्त होते हैं तो हम देखते हैं मटेरियल क्रिएशन का, जब हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, कि संसार की रचना ही नहीं हो पाती, सारे इंग्रेडिएंट पड़े के पड़े रह जाते हैं जब तक भगवान इसमें एंटर नहीं करते। जब भगवान इसमें एंटर करते हैं तो इनमें रिएक्शन शुरू होता है और फिर अलग अलग चीज़ें पदार्थ से बनती हैं, अलग अलग मिश्रण से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। पंचभूत, महाभूत, इनके अलग अलग मिश्रण होते हैं और फिर चीज़ें बनती हैं। तो इस प्रकार भगवान के आने से ही ये सब चीज़ें हलचल में आती हैं। तो भगवान इस प्रकार हर वस्तु में, हर कण में, हर चीज़ में व्याप्त हैं। इसलिए उनकी हाथ, पैर, आंखें कितनी हैं, अनेक है, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ को सुन लेते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, अनलिमिटेड उनकी कैपेसिटी है। हाँ, इस प्रकार से बता रहे हाथ, आंखें, पाँव, सिर, मुंह कितने सर्वत्र हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। हाँ, भगवान गीता में प्रभुपाद बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो कैसे खाते हैं, भगवान तो इतना दूर रहते हैं, हम उनको यहाँ पर ऑफर करते हैं अपने मंदिर में, वो कैसे खा लेते हैं वहाँ से। इसका मतलब वो भाग के आ भी सकते हैं, वो अपने हाथ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो अपनी आँखों से भी खा सकते हैं। दैट्स द पावर, वो सब जगह व्याप्त भी हैं। एक कथा आपने सुनी होगी, दास से बावरी। दास से बावरी एक व्यक्ति थे, बड़े गरीब थे। कथा बहुत सारी है उनकी और बहुत सारी वैरायटी भी है इस कथा में, लेकिन मुख्य रूप से इस कथा की सार ये है कि दास से बावरी भगवान को कोकोनट ऑफर करना चाहते थे, लेकिन समहाउ वो अंदर नहीं जा पाए। अलग अलग कथाएं इसमें बोली जाती हैं। तो समझ लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से या दूरी से उन्होंने भगवान को जो कोकोनट ऑफर किया, तो उनका भगवान से इतना प्रेम था, उन्हें रोका जा रहा था, नहीं, किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे। तो भगवान जगन्नाथ ने अपना हाथ बढ़ा के लंबा करके बाहर भेज दिया और बाहर से कोकोनट को उठा लिया। इस प्रकार की ऐसी कथाएं हम सुनते हैं। हम सुनते हैं कि द्रौपदी ने जब चिल्लाई भगवान के रक्षा के लिए,
उस राजमहल में जब उनकी चीरहरण हो रहा था तो भगवान ने कैसे अपना हाथ फैला के उस साड़ी को बढ़ा दिया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान के हाथ पांव आँखें एक्चुअली में हर जगह व्याप्त हैं। वो हर चीज़ हर समय सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये उनका कंप्लीट दर्शन नहीं है। उनका नेक्स्ट लेवल का दर्शन है परमात्मा, जिसमें कि रूप आ जाता है। इस पहले वाले इसमें कोई रूप नहीं है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से हाथ शुरू हो रहा है, कहाँ से पैर शुरू हो रहा है, जैसा हमने 11वें अध्याय में सुना था। लेकिन परमात्मा रूप एक स्पेसिफिक रूप है। उसके 4 हाथ हैं, नारायण रूप है, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है, पीताम्बर वस्त्र डाले हुए हैं, कौस्तुभ मणि उनके गले में है। बहुत सुंदर रूप है। ये रूप कहाँ दिखता है? ये रूप जीव के हृदय में देखा जा सकता है, यदि वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। तो कई सारे योगी, जैसे हम सुनते हैं ध्रुव महाराज 6 महीने की तपस्या में भगवान के इस रूप को अंदर देख पा रहे थे, और भगवान उनके सामने साक्षात अवतरित हो गए। अब वो इतने एंग्रॉस थे इस रूप को देखने में हृदय में कि वो महसूस ही नहीं कर पाए भगवान बाहर हैं। तो भगवान ने वो हृदय वाले दर्शन को बंद कर दिया। तो वो एकदम से व्याकुल होकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। इसका मतलब इस परमात्मा रूप के ऊपर है भगवान का ये साक्षात रूप। हाँ, ये साक्षात रूप परमात्मा रूप नहीं। परमात्मा रूप के बारे में तो बताया गया, वो 6-8 इंची लंबा है, आई बिलीव 8 इंची बताया गया। वो हृदय में है, सूक्ष्म रूप है देखा जाए तो। जैसे कि आसमान में चंद्रमा है और नीचे एक अपने बर्तन में पानी भर लिया तो चंद्रमा उसमें दिखता है, और चंद्रमा हमारी पकड़ में आ जाता है एक प्रकार से। तो चंद्रमा वहाँ पर है, बट एक तरह से चंद्रमा वहाँ नहीं भी है, क्योंकि चंद्रमा इतना सूक्ष्म नहीं है कि आपके बर्तन में आ जाए, लेकिन एक प्रकार से उसका प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से परमात्मा जो रूप है, भगवान का ओरिजिनल फॉर्म उतना नहीं है। भगवान बड़े दिव्य दिखते हैं, वो गरुड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो जो परमात्मा रूप है वो भगवान का एक सूक्ष्म रूप है जो हमारे हृदय में है। बट इसमें बेटर क्या है, जो विश्व रूप है उसमें कोई रूप नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है। परमात्मा एक फॉर्म है, हाँ, एक आकार है, और फिर एक साक्षात आकार है। तो ये आकार कैसा है? जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब, और फिर एक साक्षात आकार है जैसे चंद्रमा साक्षात आकार है। तो इस प्रकार से भगवान का वो रूप है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान तो एक साक्षात आकार है, एक रूप है, ये ज्ञान भी अधूरा है अगर वो ये ज्ञान के साथ नहीं कि वो सर्वत्र फैले हुए भी है। अगर आप ये मानते हैं कि केवल भगवान का साकार रूप ही है, या हम कहें केवल मूर्ति में ही भगवान है, बाहर भगवान नहीं है, तो ये भी अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और इस अधूरे ज्ञान से क्या होता है, हम जीवात्माओं के प्रति स्नेह करुणा नहीं कर पाते, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि उन जीवात्माओं के अंदर भी, उस पेड़ पौधों के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर भी वही भगवान हैं। तो कैसे इन सारी वस्तुओं का आदर किया जाए, कैसे इन सारी वस्तुओं को भगवान के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये जो नॉलेज है ये मिसिंग हो जाती है। इसलिए दोनों नॉलेज का होना ज़रूरी है कि ऑल्दो कृष्णा इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ हिज एनर्जी इन ईच एंड एवरी एटम, हर कण के अंदर भगवान है। हाँ, हृदय के अंदर देखे भी जा सकते हैं उनका एक सूक्ष्म रूप, और उनका साक्षात रूप भी भक्त देखते हैं, जिनके साथ भगवान के भक्त आदान प्रदान करते हैं। और वो आदान प्रदान करने के लिए जब तक भगवान का साक्षात रूप हमें दर्शन नहीं हो पाता, भगवान की गोलोक में हम वापस नहीं चले जाते, तब तक वो साक्षात रूप विग्रह के माध्यम से हमारे साथ रहता है, एसोसिएट, हम उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से ये समझना पड़ेगा कि भगवान का यहाँ पर पहले लेवल की बात करी जा रही है कि उनके हाथ पांव सिर मुंह सर्वत्र हैं और हर वस्तु में वो व्याप्त है। लेकिन आत्मा, जहाँ तक आत्मा की बात करी जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ मुंह सर्वत्र है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता हमारे पीछे से कौन हमारी बुराई कर रहा है, हमें पता चलता है? नहीं पता चलता, लेकिन भगवान को पता चलता है। अक्सर आदमी यही अटकलें सोचता रहता है। ऑफिस में बॉस सोचता रहता है मैं जब नहीं आता हूँ ना, पता नहीं क्या बात करते हैं मेरे बारे में। रिश्तेदारियों में बहू सोचती रहती है पता नहीं क्या बात करती है बुढ़ियाओं के बीच में जाके, वैसी बूढ़ी सास सोच रही है पता नहीं क्या बातें करते हैं, मेरे ऊपर हंस रहे होंगे। हर कोई व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि वो क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आत्मा के अनेक हाथ पाँव आँखें नहीं है, बड़ा लिमिटेड उसका विज़न है, वो अपने शरीर के अंदर भी नहीं देख सकता है कि क्या चल रहा है, बड़ा ही लिमिटेड विज़न है हमारा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये बोलना कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बहुत बड़ी मूर्खता है।
जब किसी व्यक्ति को सचमुच ज्ञान हो जाता है तब वो ऐसी मूर्खता नहीं करता है। जब वो भगवान के बारे में जानकारी हासिल करता है कि वो कितने दिव्य हैं। भगवान कभी भी, लोग क्या कहते हैं कि ये दरिद्र नारायण है, ये अभी माया के अंदर अटका हुआ है, माया से मुक्त होते ही भगवान बन जाएगा। तो फिर तो प्रभुपाद कहते हैं कि माया भगवान बन गई। अगर माया भगवान को आच्छादित कर सकती है, तो माया भगवान से सुपीरियर नहीं हो गई। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है, तो भगवान की इंफीरियर है। भगवान कृष्णा से दैट इज इंफीरियर एनर्जी ऑफ माइंड इन भगवत गीता। इस माया से ऊपर तो जीव भी है, जीव भूल जाता है, तो कैसे माया भगवान को आच्छादित कर सकती है। इसलिए कभी भगवान दरिद्र नारायण नहीं बन सकते। इसलिए कभी ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अभी शरीर में बंधा हुआ है, जैसे शरीर से मुक्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं ना मुक्ति मिल गई, क्या हो गया ये मुक्ति का मतलब? अब वो शरीर से मुक्त हो गया और परमात्मा बन गया। जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यह परमात्मा के लिए बोला जाएगी, आत्मा का लक्षण नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प इत्यादि देता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इस बात को प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, यही उनकी सर्वशक्तिमता है। जीवात्मा ये नहीं कर सकता है। हाँ, आप बोलो कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप मेरी फ़ोटो को भोग लगा दो, तो मुझे भोग लग जाएगा, लग जाएगा। हाँ, घर में लड़ाई हो जाएगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर फोटो को भोग लगा, पति की फ़ोटो को भोग लगाने लग गए तो उसको मिलेगा नहीं। जीवात्मा में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये शक्ति उसके अंदर नहीं है। लेकिन दास्य बावरी की कहानी में हमने देखा कि उस भगवान ने ले लिया, और कहते हैं कि वहाँ पे वो और भी कहानियाँ हैं इसमें कि उसने आम दिए तो आम के छिलके वहाँ मिले, या कई कहानियाँ इसमें हम सुनते हैं। और ऐसी बहुत कथाएं हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें कि भगवान ने साक्षात रूप में वो ग्रहण कर लिया जो उन्हें ऑफर किया गया। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके लिए पॉसिबल है, जीवात्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है कि यद्यपि वो पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी यदि कोई उसको कुछ अर्पित करता है भगवान को प्रेम से, तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा कभी घोषित नहीं कर सकता कि वो सर्वव्यापी है। अतएव यह श्लोक आत्मा के लिए नहीं है, अपितु परमात्मा के लिए है। लेकिन इसीलिए भगवत गीता एज इट इज जरूरी है। संसार में आम आदमी जब इसका ट्रांसलेशन करता है तो इसको आत्मा को ही आत्मा के ऊपर कर लेता है, और फिर इस तरह से कई लोगों को भ्रम हो जाता है। हम ऐसे कई लोगों से मिले हैं जो यही सोचते हैं कि जीवात्मा मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है, और वो परमात्मा बनने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करता है, वो परमात्मा बनने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये भौतिकता है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता में जीव ये सोचता है कि वो भगवान का अंश है, उसकी पावर लिमिटेड है, और वो भगवान का दास है, नित्य दास है, और इस दास के संबंध को निभाने में उसको बड़ा आनंद आता है। वास्तव में इस दास के संबंध में बड़ा आनंद है, जैसा कि हम सुदामा की कहानी से सुनते हैं, और ऐसी बहुत कथाएं सुनते हैं जहाँ दास बन के भगवान के भक्त बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए कि कृष्ण इज सुप्रीम, इज ऑल पावरफुल, एंड वी आर टाइनी, वेरी लेस पावरफुल, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।